शेखावाटी के साथ में तो इन्होंने ऐसा किया कि भाई कि इस चुनाव के अंदर वोट नहीं दिए तो शेखावाटी को 1 रुपये का बजट भी ऐसा कुछ खास नहीं दिया। कहाँ से बना दोगे आप? बड़ी बड़ी बातें कागजों में कर लेते हो, वहाँ बैठ के बकवास कर लेते हो। 2047 का विजन लेके चल रहे हैं। कोई विजन नहीं है, सब बकवास है। ये बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहाँ है सबकी हिस्सेदारी भागीदारी? हिस्सेदारी भागीदारी की बात तो करो आप। वहाँ बैठ के 5-10 पूंजीपतियों के लिए पढ़ दिए अपने कसीदे की, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब लोगों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसान, जवान, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। न तो इसमें गांव के विकास की कोई बात की गई है, न गांव के खेल मैदानों पे कोई बात की गई है, न गांव की शिक्षा का गुणवत्ता सुधार की बात की गई है, और ये न ही किसान के हित की बात की गई है। ERCP का जो बड़ा मुद्दा चल रहा था उस पर भी इन्होंने लॉलीपॉप देख कर सबको घर बिठा दिया। कुछ किया नहीं इन्होंने, स्पेशल कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। इन्होंने तो वही बजट का जो हर बार होता है उसको पढ़ने का काम किया है। आप बताइए, ये इकोनॉमी बढ़ाने की बात करें कि बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, $350 बिलियन की इकोनॉमी बना देंगे राजस्थान की। राजस्थान पे 5,80,000 करोड़ का कर्जा अभी तक है। आप देखो प्रति व्यक्ति पर लगभग 70,000 रुपये का कर्जा है। पूरा का पूरा बजट ही एक क्षेत्र विशेष में इसको सिमटा दिया गया है इसके अंदर। और पूरे बजट के अंदर जो युवाओं की इनको बात करनी चाहिए थी, रोजगार की जो बात करनी चाहिए थी, वो कहीं भी इसमें इन लोगों ने बात नहीं की। ये वही पुस्तिका है जो 2024 और 25 के राजस्थान की राजनीति को और राजस्थान के डेवलपमेंट को तय करेगा कि इस बार इस बजट के अंदर क्या कुछ खास रहा है। मैं बात कर रहा हूं 2024 के बजट को लेकर, जिसमें दिया कुमारी ने आज ये बजट पेश किया है। आप देख सकते हैं ये एक पुस्तिका है जिसमें पूरा बजट लिखा हुआ है कि इस बार क्या क्या राजस्थान को कुछ मिला है, युवाओं को लेकर क्या मिला है, किसानों को लेकर क्या मिला है और बेरोजगारों को लेकर क्या कुछ मिला है। आज मेरे साथ युवा साथी हैं, किसान हैं और सरपंच हैं। उन सब से बात करते हैं कि इस बार राजस्थान में बजट में क्या कुछ खास मिला। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो यह बताओ साहब, क्या नाम है? विजयपाल सिंह भाटीबाट नाम है। विजयपाल जी, के लागे है इस बार जो राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश करो है, एक बारे में क्या कहना है? ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। न तो इसमें गांव के विकास की कोई बात की गई है, न गांव के खेल मैदानों पे कोई बात की गई है, न गांव की शिक्षा का गुणवत्ता सुधार की बात की गई है, और ये न ही किसान के हित की बात की गई है। किसान के हित की न तो खेत खलियान की बात की गई है, न बिजली में वृद्धि करने की बात की गई है, और किसी तरह का नई कोई इस तरह का बिजली का सेक्टर में ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए, नए पावर हाउस बनाने के लिए, GSS बनाने के लिए, 132 बनाने के लिए उस तंत्र की भी कोई बात नहीं गई है। ये महज बजट पूंजीपतियों का, जी, मंदिरों का, देवस्थानों का है। किसान के लिए न तो कोई फुहारा में सब्सिडी बढ़ाई गई है। अब ये बात करते हैं सोलर पंपों की। सोलर पंपों में कांग्रेस के शासन में 90% तक सब्सिडी थी, इन्होंने 40% के बजट में बात की है। तो ये बजट गांव के विकास के लिए, गाँवों के विकास की बात कम करके शहरों के विकास की ज़्यादा बात की गई है, जबकि 90% जनता गाँव में निवास करती है, उनके हित की कोई बात नहीं की गई है। अच्छा, इन्होंने किसानों को लेकर भी जैसे कुछ बातें की हैं कि 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वो तो पहले से ही चल रहा है, पर सहकारी समितियों के द्वारा हर किसान को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। जो समय पर चुका रहा है उसका ब्याज माफ़ है। और एक चीज़ ये भी की कि नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। अब नहरी क्षेत्र तो राजस्थान में 2-3 जिले ही हैं और कहीं नहर है नहीं। गंगानगर, हनुमानगढ़ है, थोड़ा बहुत जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ थोड़ा बहुत पानी जाता है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। इन्होंने इनका शासन आने के बाद धड़ाधड़ बिजली की कटौतियाँ की गई हैं, किसानों की फसलें जली हैं, लोगों को गाँव में भी, किसान को गाँव के ग्रामीण आदमी की भी कटौतियाँ की गई है, शहर में बराबर दी गई है। इनको 5 घंटे बिजली देते हैं, उसको 6 घंटे या 7 घंटे देते किसान को, जब तो किसान की हित की बात करते। किसान को ट्रैक्टर के उपकरण पर, कल्टीवेटर पर, जो ज़मीन के जोत का काम आता है, एक ट्रॉली पर, इन पर कोई सब्सिडी देते जब कोई बात होती, फुहारा पर सब्सिडी देते तब कोई बात होती, ड्रिप पर सब्सिडी देते तब कोई बात होती, बढ़ाते तो कोई बात होती। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा जब मिलेगा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, उसमें ऑर्गेनिक खेती करोगे, कीटनाशक दवा नहीं डालोगे तो प्रोडक्शन कम आएगा। तो एक बार ये सब्सिडी देते, उन संयंत्रों पे देते, मोटर पंपों पे देते, ड्रिप सिस्टम पे देते, जब तो ऑर्गेनिक खेती होती। उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया, निराशाजनक है। दूसरी बात, लगातार 4 साल से गांव का मुखिया जो है जयपुर की सड़कों पे रहा है। उनकी अभी तक ये किस्तें 14 वित्त आयोग की, SFC की ये किस्तें अभी तक भी नहीं डाल पा रहे। उनके गांव में विकास के लिए और बजट बढ़ाने की कोई और बात करते जब तो कोई बात होती। जी, और भी कई भाई हैं। भाई राम राम। राम राम। के नाम भाई? जयंत मुंड नाम है मेरा। जयंत भाई, के लाग है ये बार जो बजट आयो है इनके बारे में के कहना है? पूरा का पूरा बजट ही एक क्षेत्र विशेष में इसको सिमटा दिया गया है इसके अंदर। और पूरे बजट के अंदर जो युवाओं की इनको बात करनी चाहिए थी, रोज़गार की जो बात करनी चाहिए थी, वो कहीं भी इसमें इन लोगों ने बात नहीं की। ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत साबित होगी। थोड़ी सी भर्तियाँ निकाली हैं, बाकी ये कहें कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो उस पर तो काम कहाँ से कर रही है? तो सरकार मोदी जी 10 साल से लगातार ये भाषणबाजी कर रहे हैं। जी, युवाओं को लेकर जैसे उन्होंने किया है कि 4 साल में 4 लाख भर्तियाँ निकालेंगे 5 साल के अंदर। अभी भर्तियों में आपको बता दें कि 5500 राजस्थान पुलिस की भर्तियां निकाली हैं, 1500 डॉक्टरों की निकाली हैं, 4000 नर्सिंग कर्मी, 125 पशु चिकित्सक, 525 पशुधन सहायक, ये थोड़ी सी भर्तियां निकाली। जबकि पूरे राजस्थान का तो आपको बताएं कि दुनिया के 110 देशों से बड़ा राजस्थान है, पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1070 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इस राज्य के साथ में। विपदाओं से भरा जीवन है पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। मैं बात करूं आपके इस माध्यम से, इस देश का 30% जो तेल है वो राजस्थान से निकल रहा है, लेकिन जयपुर के लोगों को तेल सस्ता मिल रहा है। गंगानगर और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को यहाँ से भी 3-3, 4-4 रुपये महंगा तेल मिल रहा है। तो तेल को लेके महंगाई को रोकने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। आप अभी ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए भी इन्होंने किसानों को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना नहीं लेके आए। जी, इसके अलावा जैसे इन्होंने स्टार्टअप के लिए भी बजट में किया है युवाओं को। स्टार्टअप के लिए क्या किया है ये तो बताओ ना। राजस्थान है तो आईटी के सेक्टर के अंदर इनको प्रमोट करने 25 करोड़ रुपए का विशेष प्रोग्राम किया 25 करोड़ रुपए से क्या होगा ये तो बताओ। 25 करोड़ तो एक जिले के अंदर भी पूरे खर्च नहीं कर पाएंगे। इनको विज्ञान संकाय के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोलने चाहिए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूलों पे काम करना चाहिए था, कॉलेज के अंदर कुछ अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर एजुकेशन सिस्टम को इनको बढ़ाना चाहिए था। उसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन्होंने 250-300 करोड़ रुपए पास कर दिए, उससे क्या होगा? 100 करोड़ तो अकेले खाटू श्याम जी के लिए कर दिया। हाँ, तो मैं टोटली बता रहा हूँ ना, 250-300 करोड़ रुपए बजट दिया, उसमें खाटू श्याम जी ठीक है, पूरे देश के अंदर मान्यता है खाटू श्याम जी के लिए, अच्छा है। लेकिन और भी बहुत बड़े मंदिर हैं इसके अंदर। अपने यहाँ सालासर का मंदिर है, हमारे यहाँ रामदेवरा का मंदिर है, हमारे यहाँ भगवान माता जीण माता जी का मंदिर है, काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे प्रदेश के अंदर। जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर है प्रदेश के अंदर, उनके लिए काम नहीं किया। और पूरे के पूरे मारवाड़ जो बेल्ट है, पूरे के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी को लेके इन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण योजना लेके आए। आप कहाँ से आते हो? मैं झुंझुनू जिले से आता हूँ, उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र है मेरे। झुंझुनू को क्या मिला है? झुंझुनू को एक पशु हॉस्पिटल मिला है, 2-3 नगर पालिका मिली हैं, और एक तो 16 किलोमीटर की सड़क मिली है। 2 पुरानी सड़कें उनको दोबारा बजट के अंदर ले लिया गया। बाकी झुंझुनू को तो कुछ नहीं मिला। शेखावाटी सबसे शिक्षा के अंदर आगे आता है, फिर भी कुछ नहीं मिला एजुकेशन। आप खुद बजट को आपने पढ़ा, ये माननीय दिया कुमारी जी का अपनी किताब पढ़ी है बजट भाषण के अंदर, इसमें और आप स्वयं सीकर जिले से आप खुद देख लीजिए। सीकर शेखावाटी के साथ में तो इन्होंने ऐसा किया कि भाई कि इस चुनाव के अंदर वोट नहीं दिए तो शेखावाटी को 1 रुपये का बजट भी ऐसा कुछ खास नहीं दिया। शेखावाटी में इन्होंने मनसा अभ्यारण्य बढ़ाने के लिए बात की, लेकिन मनसा माता के इलाके में इन्होंने जो जानवर, जंगली जानवर छोड़े हैं, वो हमारे किसानों के लगातार भेड़ बकरियों खा रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज नहीं हो रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले, जो लोकसभा चुनाव से पहले कई जगह घोषणाएं की थी कि शेखावाटी नहर का पानी आएगा, उसको लेकर कोई घोषणा ऐसी नहीं हुई? उसके लिए तो घोषणा की है शेखावाटी नहर के लिए कि हम पेयजल आपूर्ति के लिए नहर की करेंगे, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सिंचाई के लिए नहर चाहिए, ना कि हमें पेयजल के लिए चाहिए। सिंचाई की नहर की इन्होंने कोई बजट में कहीं भी बात नहीं की है। जी, और भी कई भाई हैं, उनसे बात करनी। राम राम साहब। राम साहब, के नाम भाई? प्यारेलाल चौधरी। प्यारेलाल जी, के लाग है ये जो बजट आयो है, इनके बारे में क्या कहना है? बजट पूर्ण रूप से युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, देश की आम जन को एक तरीके से निराशाजनक बजट है, क्योंकि आज प्रदेश में पूरी तरीके से बिजली में व्याकुल हो रही है। कहीं न कहीं
ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की बहुत भयंकर कटौती हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं को फोकस नहीं डाला गया है। बाकी रही बात युवाओं की, तो युवाओं को एक लॉलीपॉप दिया गया है कि भाई चलो ठीक है आपको ये करेंगे, ना तो कोई उसका नौकरियों का कोई वर्गीकरण डिसाइड किया गया है, कब देंगे क्या देंगे। इन्होंने 4 साल का एस्टिमेट दिया है। ऐसे करते करते इन्होंने जब सरकार ने शपथ ली थी, अभी तो 6-7-8 महीने निकल चुके हैं। बाकी 1 साल की बात करना तो इन्होंने बंद कर दिया, बाकी भी 4 साल इन्होंने बच्चे उसका कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक लॉलीपॉप मान सकते हैं, अपन कब करेंगे क्या करेंगे उसका कोई वर्गीकरण किया गया नहीं है अभी तक। अच्छा, युवाओं के अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे टूरिज्म को लेकर हो या फिर जो मंदिरों को लेकर हो, उनको लेकर भी खूब सारा बजट आया। ये सरकार का पूरी तरीके से सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। जनता को एक भुनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा सिंपैथी लेने के लिए छोटा सा उसमें पहल की गई है। बाकी धरातल पे कुछ नहीं लगता कि भाई इन चीज़ों में कोई इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। किसानों को लेकर जो इन्होंने किया है, ऑर्गेनिक खेती को लेकर हो या फिर जो 5 लाख के जो लोन है उनको लेकर, इनके बारे में क्या कहना है? किसानों की सिर्फ बातें करते हैं, ना तो कोई वो मान लो नहर का पानी वगैरह है उसका, ना कोई किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट बढ़ाने का कोई प्रोसेस है, ना कोई ब्याज दर में कटौती का कोई वो है, ना कोई ये है कि भाई महिलाओं के लिए कोई रजिस्ट्री वगैरह अपन उसमें कराते हैं उसमें कोई सब्सिडी वगैरह छूट वगैरह वैसा कुछ प्रावधान दिख नहीं रहा है। और भी कई भाई हैं, उनसे बात करें। राम राम भाई। राम राम। के नाम भाई? राहुल यादव। राहुल भाई, के लागे है जो बजट आया इनके बारे में क्या कहना है? सबसे बात खास बात, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए मैंने बता गया, तो मेडिकल लाइन को लेकर क्या बजट है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने बजट निकाला है मेडिकल लाइन को, स्वास्थ्य विभाग को लेके, इन्होंने 4000 भर्तियों की घोषणा करी नर्सिंग के लिए, 1500 चिकित्सा भर्तियों के लिए। अकेले आईपीडी टावर के अंदर अगर देखा जाए तो 4000 भर्ती तो अकेले आईपीडी टावर को चाहिए। और पिछले साल 2020 की अगर आप इंस्पेक्शन को देखोगे तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग कर्मियों के लिए सीएचओ की भर्ती जो इनको निकाली, 20,000 सीएचओ इनको चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक केवल 12,000 सीएचओ को ही लिया है। तो 8,000 पर तो ये सीधे सीधे बैठे हैं और उसके अलावा 4 साल और निकल गए। तो इनको कम से कम सीएचओ की और भर्तियाँ निकालनी चाहिए और भी स्वास्थ्य विभाग में कई इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। क्या ना जी, तो अभी जैसे 4000 जो भर्तियाँ आई है, 1500 अलग से हैं, तो ये तो वो मान लो आप एक तरीके से कि खोदा पार निकले चुया वाली बात है। 4000 भर्तियों से होगा क्या? पूरे राजस्थान में इतने संविदा कर्मी हैं, उनकी जगह ये परमानेंट वैकेंसी लाएं और नर्सिंग कर्मियों को आगे बढ़ाएं। ना इन्होंने कोई वैकेंसी पहले निकालते हैं, अभी ये इन्होंने पद स्थापन किए हैं जो भी ये पिछले सरकार के किए हैं। आने वाली सरकार ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया नर्सिंग कर्मियों के लिए, ना नर्सिंग कर्मियों के लिए, ना रेडियोग्राफर के लिए किया, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किया, किसी भी स्टाफ के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त काफ़ी सारे जैसे युवाओं से मैंने बात की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये बजट को लेकर जो बातें की गई है उनके बारे में, जैसे कई भाइयों ने बताया, लेकिन एक भाई और है, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। के नाम भाई? सुनील चौधरी। सुनील भाई, के लागा है जो ये बजट ने लेकर जो बातें हो रही है इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, बातें तो इसमें बड़ी बड़ी करी गई है। ये कह रहे हैं कि प्रदेश में 350 बिलियन करोड़ की हम इकोनॉमी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी भर्तियों की बात करी, 4 लाख पद हम सरकारी में देंगे और 10 लाख रोजगार हम निजी क्षेत्र में देंगे। लेकिन ये घोषणाएं हैं, ये मैं प्रस्तावित करती हूँ और मैं घोषणाएं करती हूँ, इतना ही कहा गया। इसमें इन्होंने धरातल पे कैसे इनका क्रियान्वयन होगा इसको लेकर भी इनको कुछ कहना चाहिए कि कैसे ये 4 लाख पद पूरे होंगे, कब इनका वर्गीकरण होगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती आएगी। सरकार इनकी बन गई 6 महीने हो गए, युवा आज भी असमंजस की स्थिति में है कि भर्तियां कब होंगी, क्या होंगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां आ रही हैं। युवाओं के लिए तो ये है। निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए इन्होंने बात करी कि 10 लाख रोजगार हम निजी क्षेत्र में देंगे। निजी क्षेत्र में रोजगार देने के क्या आधार होंगे? निजी क्षेत्र में जो इकाइयाँ हैं वो अपने लोगों को मोबिलाइज करती है। आम जो गरीब किसान है या जहाँ जिस क्षेत्र में हैं उन क्षेत्रीय लोगों के लिए क्या, उसकी कहीं भी फैक्ट्री लगती है तो वहाँ क्षेत्र के लोगों को नुकसान होता है, उसका फ़ायदा वहाँ को बेनिफिट देने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि युवा नीति की इन्होंने बात करी, जो पिछली सरकार ने घिसी पिटी बातें पिछले 10 साल से कर रही है, युवाओं के लिए ये नीति बनाएंगे, ये वो नीति बनाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करते युवाओं के लिए। युवाओं को तो इस बजट में पूरी निराशा हाथ लगी है, कुल मिला के बात ये। अच्छा, और किसानों को लेके, आप किसान बिरादरी से आते हैं। देखिए, किसानों के लिए आपको पता ही है पिछले 6 महीने से कैसे बिजली संकट चल रहा है, पानी की समस्या है। उनके लिए कोई बड़ी बात इन्होंने करी नहीं कि भाई पानी की व्यवस्था करेंगे। भी बारिश के पानी के लिए भी कोई ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उससे भी सिंचाई कर सकें। ERCP का जो बड़ा मुद्दा चल रहा था उस पर भी इन्होंने लॉलीपॉप देख कर सबको घर बिठा दिया, कुछ किया नहीं इन्होंने, स्पेशल कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। इन्होंने तो वही बजट का जो हर बार होता है उसको पढ़ने का काम किया है। आप बताइए, ये इकोनॉमी बढ़ाने की बात करें कि बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, $350 बिलियन की इकोनॉमी बना देंगे राजस्थान की। राजस्थान पे 5,80,000 करोड़ का कर्जा अभी तक है। आप देखो, प्रति व्यक्ति पर लगभग 70,000 रुपये का कर्जा है राजस्थान का। जैसे आप और मैं हूँ, हम पे 70,000 रुपये कर्जा है पूरे राजस्थान कर्जे को अपन डिवाइड करें तो
कहाँ से बना दोगे आप? बड़ी बड़ी बातें कागजों में कर लेते हो, वहाँ बैठ के बकवास कर लेते हो। 2047 का विजन लेके चल रहे हैं। कोई विजन नहीं है, सब बकवास है। ये बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहाँ है सबकी हिस्सेदारी भागीदारी? हिस्सेदारी भागीदारी की बात तो करो आप। वहाँ बैठ के 5-10 पूंजीपतियों के लिए पढ़ दिए अपने कसीदे की, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब लोगों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसान, जवान, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब विधानसभा चलेगी आगे, और क्या लगता है कि विपक्ष के द्वारा भी कुछ और चीज़ें ऐड करी जाएगी और सवाल उठाए जाएंगे? क्या कुछ उम्मीद है कि फिर भी से कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, ये तो विपक्ष का तो क्या, ये विपक्ष अपना क्या करता है क्या नहीं करता, हमें तो कोई दम लगता नहीं है। विपक्ष में भी कोई दम नहीं लगता हमें तो, कि विपक्ष भी कुछ युवाओं के लिए कुछ करेगा, कुछ करे। विपक्ष भी वही पिछले 5 साल बाद सरकार हुई, 6 महीने बाद आए, उन्होंने कौन से युवाओं के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ी है? इतने आप देख रहे हो कितनी भर्तियाँ रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, उनकी खुद की भर्तियाँ पीछे की पड़ी हैं। उन पर भी उनको कहना चाहिए ना भाई, हमारी भर्तियाँ आप नहीं निकालो। ये करेंगे 1 लाख भर्तियाँ हम पर साल देंगे, ये कह रहे हैं पिछली भर्तियों को भी इन्होंने ऐड कर दिया। 1 लाख में जो पिछली सरकार की वो भी ऐड करके कह दिया इन्होंने, तो कोई कर दिया हमने तो। ऐसा नहीं, विपक्ष को भी अपनी जो भूमिका उनको दी है, राजस्थान की जनता ने विपक्ष को जो भूमिका दी है, मेरा विपक्ष के जो नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपनी भूमिका को निभाइए। ऐसा नहीं वहाँ बैठ कर मौज मस्ती करके विधानसभा में ओला करके आ जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। आप धरातल पे आपको काम देना पड़ेगा। लोगों ने चुन के भेजा है, आशा उम्मीद है लोगों से। ऐसे सशक्त, समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण नहीं होगा। जी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो युवाओं की आवाज़ है वो विधानसभा के अंदर क्या गूंजेगी, क्या युवाओं को लेकर जो बातें हो रही है उनका कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं। और ये जो रोज़गार की बातें की गई है कि 4 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, क्या वो धरातल पे लागू होगा या नहीं, सिर्फ घोषणा ही रह जाएगी? ये तो आने वाले 4 सालों के अंदर पता चलेगा, जब एक बार फिर चुनाव होंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।